हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये हमारी लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। इससे पहले हम इसमें यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर लीजिए, आपको वो यूनिट मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, फिर छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके इनके बारे में डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रोड, अ मेटेलिक रॉड इंसर्ट इन इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड। एक मेटल की रॉड, एक धातु की रॉड अगर उसके किसी सॉल्यूशन में डुबा दी जाए या इंसर्ट करके रखी जाए या डालकर रखी जाए या डुबा दी जाए, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो कही जाती है इलेक्ट्रोड। समझ में आए इतनी बात। मेटल की किसी रॉड को अगर उसके किसी सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोड कहलाता है। द सॉल्यूशन इन विच इट इज़ इंसर्टेड इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसमें वो रॉड इंसर्ट करके रखी जाती है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरा अरेंजमेंट क्या, कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड रखी है, ये आपका कहा जाता है हाफ सेल। एंड द होल अरेंजमेंट इज नोन एज हाफ सेल। ये कहा जाता है आपका अरेंजमेंट। जैसे मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगी, यहाँ से आपको ये दिख जाएगा, ये होता है आपका हाफ सेल। यहाँ पे कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो आपका कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हमने एक रॉड डिप करके रखी है, जो किसकी रॉड है, Zn की रॉड है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का है। और ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना, ये पूरा अरेंजमेंट ये आपका कहा जाता है हाफ सेल। क्लियर है इतनी बात। यही है हमारा आपका पहला टॉपिक, यही है। अगर आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना हम बाद में भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रोड्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सो इलेक्ट्रोड कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। और ये बात आप सभी बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं आपके इस चीज़ से कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और डोनेट दोनों करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हैं, एक हो गया एनोड, तो दूसरा कौन सा हो सकता है, कैथोड हो सकता है। आगे चलिए एनोड के बारे में पढ़ते हैं। एनोड क्या है, अरे ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। एनोड तो आप सभी जानते हो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन आयन को डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो एनोड कही जाएगी। और एनोड क्या है, एनोड पर सारी रिएक्शन कैसी होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, कैथोड को लेकर डिस्कस करेंगे। कैथोड क्या है, द इलेक्ट्रोड विच हैव कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। वे इलेक्ट्रोड जिसमें क्या, जिसकी कैपेसिटी कैसी हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, वो कैथोड कहे जाते हैं। कैथोड पर सारी रिएक्शन कैसी होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन होती है। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। ऐसी मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, साथ के साथ कवर करके चलेंगे ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। यहाँ से ये आपकी यूनिट 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से अब लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ से ये एनोड और कैथोड हो जाती हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब इलेक्ट्रोड तो हमने पढ़ लिया, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, देन अ चार्ज डिफरेंस हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। द पोटेंशियल डिफरेंस created due to charge difference between electrolyte and electrode is known as electrolyte potential। मतलब क्या है, देखो बहुत ही साधारण सी, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि
इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच, तब उसमें क्या होता है, एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दोबारा मैं अगर बोलूँ तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच, उससे एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन के अंदर। एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, और उस चार्ज का जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल में अंतर आ रहा है, पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, वही आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल कहा जाता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोला जाता है। दोबारा मैं अगर बोलूँ तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन के बीच, तब उसमें एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ये आप पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आपका रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट एनोड ड्यू टू चार्ज डिफरेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस, वो डिफरेंस जो आपका एनोड पर डेवलप हो रहा है चार्ज डिफरेंस की वजह से, याद रखना एनोड पर डेवलप हो रहा है चार्ज डिफरेंस की वजह से, तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और इसको आप OXD दिखाया ऑक्सीडेशन की शॉर्ट फॉर्म के लिए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपका कैथोड पर डेवलप होगा चार्ज डिफरेंस के कारण, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और ERED से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों जो फॉर्म्स होती हैं कुछ इस तरह से रिलेट करती हैं एक दूसरे से, E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस E रिडक्शन। क्लियर है। अब आप आगे क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट करेंगे इसमें आगे बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल। ये क्या है, अब ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़ कैसे, अरे बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ दी हुई है यहाँ पर आपको, ये इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड क्या होती है, बस ये याद रखना, स्टैंडर्ड याद रखना, बस ये है खेल, जो भी खेल है यहाँ से। वो पोटेंशियल डेवलप एट एन इलेक्ट्रॉन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन वाला जो आपका वो होता है सॉल्यूशन, और उसमें जो आपके इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होता है, वही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। दोबारा बताऊं, पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रोड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन पर डेवलप होता है, जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। इसको E डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय E डिग्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी क्लासिफाइड एज E ऑक्सीडेशन एंड E रिडक्शन। बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर दिस टाइम। इस टाइप से ये दोनों फॉर्म क्या करती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस E डिग्री रिडक्शन। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके आगे हम इसमें आगे और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल आप जानते हो क्या होता है, बताओ। अभी हमने हाफ सेल के बारे में पढ़ के आए थे बेटा। जो सेल है कॉम्बिनेशन होता है हाफ सेल का, 2 हाफ सेल मिलकर एक फुल सेल बनाती हैं, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा पार्ट होता है आपका इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है इतनी बात। इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 पार्ट हैं इसके। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है।
द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, और जिसमें जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जिसको हम केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बाहर से किसी सोर्स से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, समझ में आ गया होगा। अब इसमें और एक चीज़ है जुड़ी हुई है, वो क्या है वो देखते हैं अब। द रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैन बी completed इन अ सिंगल कंटेनर, एक ही कंटेनर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल की रिएक्शन आप पूरी कर सकते हैं। इन दी सेल द साइन ऑफ एनोड इज पॉजिटिव, और इस सेल के अंदर जो एनोड का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड का साइन नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आपका जो कैथोडिक पार्ट है वो आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है उसके हाई पोटेंशियल पार्ट से जुड़ा है, और जो कैथोडिक पार्ट है वो उसके लो पोटेंशियल पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आपका यहाँ से एनोडिक पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाई से जुड़ा हुआ है, और कैथोडिक पार्ट नेगेटिव होगा क्योंकि वो लो पोटेंशियल सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। और अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपका ये रहा, दे आर जनरली यूज्ड इन मेटलर्जी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं इनमें यूज़ किए जाते हैं मेटलर्जी और कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन करने के लिए। अब आप यहाँ से सेल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका ये हो जाएगा। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका बिल्कुल इसके जस्ट उल्टा होना है, इसमें केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कही जाती है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 डिफरेंट हाफ सेल आर यूज्ड एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 अलग अलग हाफ सेल रखे जाते हैं जिसको हम एक साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज प्रेजेंट एज नेगेटिव साइन। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, एनोड नेगेटिव साइन से जुड़ा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में क्या था, एनोड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, लेकिन इसमें क्या है, एनोड नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेस क्वांटिटी में होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, और कैथोडिक पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव साइन का रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि कमी होगी वहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ तक, फिर हम इसमें आगे इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अब लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत इजी सी चीज़ लिखी हुई है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच फ्लो ऑफ करंट इज यूनिडायरेक्शनल सो दे कैन नॉट बी रिचार्ज आफ्टर डिस्चार्जिंग। देखो प्राइमरी सेल वो होती हैं जो नॉन रिचार्जेबल सेल होंगी। नॉन रिचार्जेबल सेल मतलब अगर एक बार यूज़ हो गई तो फिर वो क्या करनी है, आपको फेंकनी पड़ेगी, वो दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, वे अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो आपकी प्राइमरी सेल्स होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से दोबारा से रिचार्ज नहीं होती हैं। जैसे आपकी लेकलांशे सेल है जिसको ड्राई सेल है, और ये क्या है, ZnCd सेल भी आपकी इसके एग्जाम्पल में आती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल और रिचार्जेबल सेल की बात करें तो जैसे वो सेल जिसमें वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें करंट का फ्लो जो होता है बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है, तो ऐसी सेल क्या कहलाती हैं, ऐसी सेल सेकेंडरी सेल या रिचार्जेबल सेल कहलाती हैं। और ये एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। जैसे कि आपके फ़ोन की बैटरी है, एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से क्या हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, ये इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अब हम। यहाँ से इसके ये रहा, यहाँ से
काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें अब यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन या टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसके और भी नेम है, जैसे आपका वोल्टिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल है, और भी ये क्या है, इसके नेम्स दिए हुए हैं। इनके बारे में बात करेंगे। अ टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ Zn ZnSO4 Cu एंड CuSO4 कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट होंगे, Zn और ZnSO4, Cu और CuSO4 के दो कंपार्टमेंट से जुड़कर बनी है आपकी ये टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है। इन दिस सेल Zn rod is inserted in ZnSO4 solution and it is used as a anodic half part। जिसमें देखो, इसमें आपको मैं अभी एग्जाम्पल नहीं, डायग्राम दिखाऊंगी, थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी एक छोटी सी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, इसमें आपके ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn की रॉड इंसर्टेड की होगी, जिसमें आपका ये किस तरह से एनोडिक हाफ पार्ट की तरह वर्क करेगा। जबकि आपके दूसरी जो कॉपर की रोड होगी, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के सॉल्यूशन में इंसर्टेड होगी, जो आपके कैथोडिक हाफ पार्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आगे देखिए, दोनों जो पार्ट होंगे या दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होंगी, ये एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ी होंगी एंड बोथ हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ ग्लास यू ट्यूब विच इज़ नोन एज साल्ट ब्रिज। और दोनों जो ये कंटेनर होंगे, या दोनों जो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स होंगी, जैसे एक में सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का है, दूसरे में CuSO4 का है। ये दोनों जुड़े होंगे एक यू ग्लास की यू ट्यूब यानी कि यू शेप की ट्यूब से जुड़े होंगे, जिसको साल्ट ब्रिज कहा जाता है। इट कंटेन्स द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl KCl। जिस सॉल्ट ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर NaCl और KCl का एक्वा सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ आयन, जो आयन के कैरियर की तरह वर्क करता है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसमें आपको डायग्राम दिखाएंगे। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायग्राम ये देखिए, बिल्कुल इजी सा डायग्राम है। मैं अब अगर आपको इसको समझाऊं तो बहुत ही आसान है ये। देखो, यहाँ पर आपके दो कंटेनर लिए हैं, जिसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरे में CuSO4 का सॉल्यूशन है। Zn के सॉल्यूशन में Zn की ट्यूब इंसर्टेड की है, रॉड इंसर्टेड है, और CuSO4 के सॉल्यूशन में Cu की रॉड इंसर्टेड है। ठीक है, ये आपका एनोडिक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कैथोडिक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखा रहे हैं और डायरेक्शन भी आपकी दिखाई जा रही है। और ये दोनों कंटेनर किससे जुड़े हैं, एक यू ट्यूब ब्रिज से जुड़े हुए हैं, यू शेप की, जो कहा जाता है साल्ट ब्रिज, जिसके अंदर NaCl और KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। ठीक है, आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है वर्किंग, बहुत ही सिंपल सी चीज़ इसमें लिखी है। क्या है, देखो, एनोडिक पार्ट पर क्या होता है, एनोड क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये ऑक्सीडेशन दिखा लेगा। और कैथोडिक पार्ट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो रिडक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ, ये आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पर आपके आयंस क्या होंगे, आयंस आपके ट्रांसफर होंगे, जो यहाँ से ट्रांसफर होकर Zn पर चले जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हैं, अभी ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सेल यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे इसमें सेल पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल, EMF कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहा गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में, देखो कैथोड एनोड किस में होती है, सेल में होती है। सेल के अंदर जो कैथोड एनोड होंगी, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो आपका सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, दोबारा बताऊं, सेल के अंदर जो कैथोड एनोड के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, कैथोड और एनोड की रॉड्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वो आपका सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहा जाता है। द सेल पोटेंशियल डिसाइड द नेचर ऑफ सेल रिएक्शन। अब ये जो सेल पोटेंशियल है ना, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है कैथोड एनोड का, ये सेल की रिएक्शन के नेचर के बारे में डिसाइड कर देता है। कैसे करेगा, अगर देखो EMF की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तब आपकी रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी।
ठीक है। अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसमें एक चीज़ और एडेड है, अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा, अगर सेल सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू जीरो आ जाए तब भी आपकी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और ये कुछ इस तरह से रिलेट करते हैं आपस में। यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ये क्या है, सेल पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल कैथोड पर है और ये पोटेंशियल एनोड पर है। ये पोटेंशियल पूरे सेल का है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम इसके IUPAC रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये देखिए यहाँ से इसके IUPAC रेगुलेशन के बारे में दिखाया गया है। क्या कहता है ये IUPAC रेगुलेशन, टू रिप्रेजेंट अ सेल रिएक्शन फॉलोइंग गाइडलाइंस आर गिवन बाय IUPAC। सेल रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने के लिए IUPAC ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। वो गाइडलाइंस क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। देखिए, इन cell reaction anodic half part should be represent at left side and cathodic half part is at right side। सेल के अंदर क्या होता है, एनोडिक पार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए और कैथोडिक पार्ट राइट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। हम ये चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। एनोडिक पार्ट लेफ्ट में और कैथोडिक पार्ट राइट में। ये रहा आपका एनोडिक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है और कैथोडिक पार्ट राइट हैंड साइड पर आपका यहाँ से प्रेजेंट है। ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, अ सिंगल वर्टिकल सेल सेपरेटेड अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ हाफ सेल। अब यहाँ से इसका मतलब क्या दिया है, देखो इसमें आपको क्या लेना है, कंटेनर लेना है जिसमें आपके सॉल्यूशन भरा होता है, उसी में आप क्या डालते हो, रॉड डालते हो। रॉड डालोगे, उसमें करंट फ्लो करोगे तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन, यहाँ पर आपकी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पहले रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट भी इसी में बन जाता है। तो ये जो बेटा, अगर सेल को हम क्या रखते हैं, अगर सिंगल सेल को हम वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं तो यहाँ से आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो जिसको कुछ इस तरह से हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि एक वर्टिकल सेल रखती है यहाँ से, ठीक है। ये आपकी कुछ रिएक्शन दिखाई गई है, ये रही आपकी कुछ रिएक्शन यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको करना है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करके लिखना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतने का रिएक्शन कंप्लीटेड जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट है, अ डबल वर्टिकल लाइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ साल्ट ब्रिज। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई जाती हैं कि यहाँ पर आपका साल्ट ब्रिज दो सॉल्यूशनों के बीच लगा हुआ है, ठीक है। इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिफरेंट देन इट शुड बी रिप्रेजेंटेड विद आयंस। अगर देखो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये हो गया। अगर इनकी कंसेंट्रेशन दोनों के डिफरेंट ले ली जाए, जैसे इसकी क्या है, ये ले ली और इसकी क्या है, ये ले ली, तब यहाँ से आप इसको क्या करते हो, तब यहाँ से आप इसको आयन से रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि जैसे इस पे दिखाया गया है ना, ये रहा यहाँ पर आयंस हैं, ये रहे यहाँ पर आयंस है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए या पोज करके नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे इसमें पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है, समटाइम्स इनर्ट इलेक्ट्रोड, कभी कभी क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी सेल के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। तब ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये सेल की राइट साइड में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट साइड में Zn है, राइट साइड में Cu है, तो इस साइड में Cu के पास में क्या होनी चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड इंसर्टेड होनी चाहिए। ये एक रूल है, इन्हें रूल्स को याद करना है आपको, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5 हो गया है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर आपका 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है ये, अरे कहेगा कुछ ना कुछ तो। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल इज रिप्रेजेंटेड एट द राइट साइड ऑफ द सेल कंसंट्रेशन। सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, सेल का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो आपका राइट साइड में, सेल रिएक्शन की राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी राइट साइड क्या बैठ रही है, राइट साइड ये बैठ रही है, तो यहाँ पर आपका
ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आपका सेल पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट नंबर 6 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी के साथ ये कुछ टॉपिक्स होते हैं कंप्लीट। अगर जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हों पहले तो अब ले सकते हैं। हम इसमें स्टार्टिंग से आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ले लेना, पोज करना, इसको वीडियो को पोज करो और स्क्रीनशॉट लो। और अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हम आपको बताएंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करना। आपके जो भी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन के ही आंसर देना, क्वेश्चन के ही आंसर क्वेश्चन लिखना है आपको, उन्हीं के आंसर देंगे। जो जेन्युइन क्वेश्चन है सिर्फ वही होने चाहिए जो ऐसा लगता है कि हाँ इनके आंसर दिए जा सकते हैं। बाकी अगर आपकी क्लास में लेकर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये आपका यहाँ से हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गई है, और ये उसके दोनों पार्ट्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की थ्योरी आ गई यहाँ से आपकी, ये आपकी स्ट्रक्चर आ गई, स्ट्रक्चर और रिएक्शन, ठीक है। फिर आपका सेल पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे IUPAC रेगुलेशन है। इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर आप क्या करोगे, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, ठीक है। अब ले सकते हो स्क्रीनशॉट। आगे इसमें ये कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, अब इसमें एक पॉइंट और है, ये पॉइंट नंबर 6। अब इसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में। अब आप क्या कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी नोट कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको वहाँ से चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आज हम बस इतना ही करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस। थैंक यू सो मच। आज हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।